दामा जी भगवान कन्हैया की आराधना करते हुए जा रहे हैं। आराधना करते हुए जब चले हैं तो भगवान कन्हैया ने देखा मेरे बालापन का मित्र आ रहा है। इधर आगे मार्ग में बढ़े हैं, एक सुंदर सा बाग देखा, विश्राम करने लगे। और जैसे ही विश्राम करने लगे भगवान योगीराज कृष्ण ने योग माया के द्वारा उठवा लिया। भगवान कन्हैया ने जब योग माया के द्वारा उठवाया, सुदामा जी जैसे ही नेत्रों को खोलते हैं, जब नींद टूटी है तो देखा चारों तरफ सुंदर सुंदर महल बने। पहुंच जाते हैं द्वारपालों के पास में और पूछ बेटे भैया एक बात बताओ, ये कौन सा नगर है? उन्होंने जवाब दिया ये द्वारिकापुरी है। बोले यहाँ के महाराज कौन है? द्वारकाधीश भगवान योगीराज कृष्ण है। अब सुदामा जी शांत खड़े हैं। द्वारपालों ने कहा एक बात बताइए महाराज जी, क्या विचार कर रहे हो? बोले विचार ये कर रहा हूँ कि ये द्वारिकापुरी है, यहाँ के राजा भी भगवान योगीराज कृष्ण है, मुझे एक कृष्ण से मिलना है, एक ही द्वारिका में जाना है। बोले महाराज चिंता ना करें, ये द्वारिका ही है। आप क्या है बोलते हैं? हमारे यहाँ शे बोलते हैं। बोले ये द्वारिका है। द्वारिका है? बोले हाँ। यहाँ के राजा भगवान योगीराज कृष्ण ही हैं। तो समझाते हुए कहा अगर भगवान कन्हैया हैं तो आप चले जाओ उनके पास में और उनसे जा करके ये कह देना कि आपके बालापन का मित्र आपसे मिलने के लिए आया है। क्या? बोले हाँ। द्वारपालों ने जैसे ही देखा एक बात कहने लगे कि आप मेरे महाराज के बालापन के मित्र हो। बोले हाँ। समझाते हुए कहा है महाराज कहना तो नहीं चाहते हैं लेकिन लग नहीं रहा। तो सुदामा जी ने एक बात कही है, एक बात बताइए, क्या कोई गरीब किसी अमीर का मित्र नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो चले जाओ। महाराज आए कहां से हो? समझा करके कहा कह देना कांचनपुर से आया हूं, सुदामा नाम है हमारा, कांचनपुर है हमारो धामा, कृष्ण मित्र मेरू नाम सुदामा। हम और कृष्ण पढ़े एक संगा, जाय के कह दे सकल प्रसंगा। जवाब दिया कह देना जा करके कि बालापन का मित्र मिलने के लिए आया है, सुदामा नाम है। और जैसे ही सुदामा नाम बताया है द्वारपालों ने कहा महाराज चिंता ना करो, मैं अभी जा रहा हूँ। द्वारपाल चले हैं भगवान योगीराज कृष्ण के पास और भगवान कन्हैया से जा करके द्वारपालों ने ये कहा महाराज दरवाजे पर एक विप्र खड़े हैं जिनका नाम सुदामा है, कांचनपुर के रहने वाले हैं, ऐसा वो बता रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं। सुदामा नाम भगवान के कानों में पड़ा तो भगवान सुदामा नाम सुनते ही दौड़ देते हैं, सुदामा सुदामा कहते हुए। उधर से भगवान ने सुदामा को पुकारते हुए दौड़ना प्रारंभ किया। इधर से सुदामा जी ने कृष्ण को आते देखा तो कृष्ण कृष्ण कहते हुए दौड़ना प्रारंभ किया। जब दोनों मित्र मिले हैं तो मालूम ये नहीं पड़ा है कि सबसे पहले सुदामा कृष्ण से मिले या कृष्ण सुदामा से मिले। प्रेम पूर्वक ले करके जाते और एक बात कहने लगे भगवान कन्हैया ने उचित आसन दिया, बैठाला। सिंहासन पे बैठाने के बाद एक बात कही है महाराज अब तक क्यों नहीं आए, कहाँ बने रहे? सुदामा कहने लगे हैं श्याम क्या बताऊं। उसी समय भगवान कन्हैया ने सुदामा की हालत को निहारा।